जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवंबर 2024 में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व वीगन दिवस हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शाकाहार और पौधे आधारित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो वीगन जीवन शैली अपनाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पशु उत्पादों जैसे डेयरी, चमड़ा और ऊन का परित्याग शामिल है। वीगन जीवन शैली जानवरों के शोषण को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को घटाने के लिए अपनाई जाती है। एक संतुलित वीगन आहार में फल, सब्जियां, अनाज और फलियां शामिल होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान कर सकती हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी ना हो, जैसे विटामिन B12, आयरन इत्यादि। अगला दिवस है, पूरे देश में ईसाई समुदाय ने 2 नवंबर को ऑल सॉल्स डे मनाया, जिसे पितृ दिवस भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस अवसर पर विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई। यह दिन अपने पूर्वजों और दिवंगत प्रियजनों की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का होता है। ईसाई लोग चर्चा में इकट्ठा होकर मोमबत्तियां जलाते हैं और कब्रिस्तान जाकर अपने प्रियजनों की कब्रों पर फूल अर्पित करते हैं। यह पर्व ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है और ऑल सेंट्स डे के 1 दिन बाद मनाया जाता है। ऑल सॉल्स डे का उद्देश्य दिवंगत आत्माओं को सम्मानित करना और समुदाय को आध्यात्मिक रूप से अपने पूर्वजों से जोड़ना है। इसकी शुरुआत पवित्र आत्माओं और शहीदों की याद में हुई थी, लेकिन इसे अब सभी दिवंगत आत्माओं के लिए समर्पित कर दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 में 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला दिवस है, भारत हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाता है, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ते कैंसर के मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के लिए कदम उठाना है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मैरी क्यूरी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिनकी रेडियोधर्मिता की खोज ने कैंसर उपचारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण जीवन शैली में बदलाव, तंबाकू का सेवन, खराब खान-पान और शारीरिक गतिविधि की कमी। अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 8 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिनमें तंबाकू से संबंधित कैंसर का प्रमुख योगदान है। हालांकि कैंसर के कई प्रकारों को रोका जा सकता है और जागरूकता और समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से भारत कैंसर के बोझ को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। यह दिन शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है और गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से शैक्षिक नीतियों और नवाचारों पर चर्चा की जाती है। अगला है, हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिन लोगों को इस गंभीर बीमारी के बारे में बताने और इसके समय पर इलाज के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। यदि निमोनिया का इलाज समय पर नहीं किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और मरीज की मौत के कारण बन सकता है। निमोनिया से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है और यह विशेष रूप से बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निमोनिया दुनिया भर में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। विश्व निमोनिया दिवस का इतिहास 2009 से शुरू हुआ, जब ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया ने इसे मनाना शुरू किया। इसके बाद यह दिन वैश्विक स्तर पर निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 नवंबर को मनाया जाने लगा। 2024 की थीम हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोके है। इस साल की थीम निमोनिया के समय पर उपचार की महत्वता और हर सांस के मूल्य को उजागर करती है, ताकि लोग जान सके कि निमोनिया के लक्षणों को पहचान कर उसे कैसे रोका जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट, डायबिटीज एक तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या है, विशेषकर भारत में। इसके प्रमुख कारण खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव है, जो अन्य बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे की शुरुआत 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाना था। 14 नवंबर को इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को डायबिटीज के लक्षणों के बारे में बताना और इसे प्रारंभिक चरणों में नियंत्रण करने के महत्व को समझाना है। यह दिन हेल्थ केयर सुविधाओं की आवश्यकता को भी उजागर करता है, ताकि लोग बेहतर इलाज और रोकथाम की दिशा में कदम उठा सकें। इस साल की थीम ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स है, जो डायबिटीज की रोकथाम और इलाज में मौजूद बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
अगला है 15 नवंबर को हर साल बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा। भारत सरकार ने 2021 में आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी ताकि बिरसा मुंडा और उनके योगदान को सम्मानित किया जा सके। बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जयंती 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो आदिवासी समुदाय की संघर्ष, संस्कृति और पहचान को सम्मान करता है। अगला है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, जो स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा में मीडिया की भूमिका को उजागर करता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। 1966 में पहले प्रेस आयोग की सिफारिश के बाद भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जो 16 नवंबर 1966 से अपना कार्य शुरू कर चुकी है। तब से हर साल इस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पत्रकारों को सशक्त बनाने और प्रेस के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज भारत में प्रेस परिषद को मॉरल वॉचडॉग और प्रेस को वॉचडॉग के रूप में देखा जाता है। यह दिन दुनिया को याद दिलाता है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में मीडिया का अहम योगदान है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और शौचालय की सुविधाओं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन विशेष रूप से उन देशों और क्षेत्रों में शौचालयों की कमी को उजागर करने के लिए मनाया जाता है जहां लोग सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों से वंचित हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना है, जो स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुधार से जुड़ा है। वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने की थी और 2013 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारत में यह दिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत खास महत्व रखता है, जहां खुले में शौच की समस्या को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला है विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस की स्थापना 1954 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक बाल दिवस यानी यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में की गई थी। यह दिन बच्चों के अधिकारों, उनके कल्याण और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को 20 नवंबर को मनाने का कारण यह है कि 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन को स्वीकार किया था, जिससे दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा को कानूनी रूप से मजबूत किया गया। यह दिन बच्चों के लिए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने, उनके बीच जागरूकता लाने और उनके कल्याण में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सदस्य संगठनों को इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित करता है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है, जो अक्सर चुप्पी, शर्म और सुरक्षा की कमी के कारण सामने नहीं आती। लिंग आधारित हिंसा महिलाओं में HIV संक्रमण के बढ़ते खतरों से जुड़ी है और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बाधित करती है। विश्व भर में 18 वर्ष से पहले 8 में से 1 महिला यौन हिंसा का शिकार होती है। हालांकि 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन अपनाया था, फिर भी यह समस्या बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में यूनाइट पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए नीति निर्माण को बढ़ावा देना है। हालांकि कई देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़े कानून नहीं हैं और बलात्कार के अपराधियों को अभियोजन से छूट मिलती है यदि वे पीड़िता से विवाह करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर दिन औसतन 140 महिलाओं और लड़कियों की हत्या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जाती है और लगभग 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। यह दिन दुनिया भर में लोगों को महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए संगठित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे पहली बार 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दूध के पोषण मूल्यों को बढ़ावा देना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, खासकर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और आवश्यक विटामिन होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और बच्चों के विकास में मदद करते हैं। दूध का महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यधिक है और यह भारतीय घरों में एक महत्वपूर्ण आहार है। दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण यह संतुलित आहार का अहम हिस्सा है, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए। राष्ट्रीय दूध दिवस का इतिहास डॉक्टर वर्गीज कुरियन की श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ है।
जिसे 1970 में शुरू किया गया था। इस क्रांति ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर को मनाया जाता है और उनके योगदान के कारण इस दिन को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 22% हिस्सा उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय दूध दिवस किसानों को जागरूक करने और दूध उत्पादन के महत्व को समझाने का एक अवसर है, जिससे देश में दूध की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लास्ट है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद में होता है। इस दिन ने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित किया है। संविधान दिवस लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने, नागरिकों को सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित करने का अवसर होता है। यह भारत की प्रतिबद्धता को पुनः सुनिश्चित करता है, जो एक प्रगतिशील, समावेशी और समतापूर्ण समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।